माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सबको गुड मॉर्निंग। पता नहीं आप किस वक्त देख रहे होंगे। तो हम लोग अब जो है पिछले क्लास को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पढ़ने से पहले अपना जो है नोटबुक और पेन को तैयार रखना है, ठीक है। और कान में हेडफोन लगा देना है ताकि कोई अदर डिस्टर्बेंस नहीं हो। और ध्यान से सुनना है और लिखना है, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो तो उसको नोट करके रखो, स्टार लगा करके रखो, घेर करके रखो, सर्कल करके, ठीक है। जब हम लोग लाइव आएंगे यू कैन आस्क एनी डाउट, है ना, जो भी आप पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग जैसा कि बताए थे, आज हम लोग पढ़ाने वाले थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, है ना, यानी कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, देखो क्या है कि हम लोग बहुत ही आसान तरीके से चलेंगे और धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है ना कि आगे बढ़ते जाएंगे और चीज़ें आसान होती जाएगी, समझ में ज़्यादा आते जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये बात उठती है कि भाई किसी वेक्टर को जब हम पढ़ेंगे यानी क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हमें कैसा लिखा हुआ मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग जो है ना कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले वो देखना है ना, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि हम किसी भी वेक्टर्स को है ना 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में लिख सकते हैं। 1 डायमेंशन कहने का मतलब होता है ना कि ओनली 1 एक्सिस। 2 डायमेंशन कहने का मतलब कि 2 एक्सिस और 3 डायमेंशन करने का मतलब कि 3 एक्सिस, है ना, इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ एक एक्सिस हो तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, एक्सिस का मतलब होता है क्या, एक्स या वाई या जेड। ओके, तो अगर सिर्फ ओनली 1 डायरेक्शन है, या तो एक्स होगा या तो वाई होगा, है ना, या फिर जेड होगा। अगर 2 एक्सिस की बात करें यानी कि 2 डायरेक्शन होगा एक साथ, है ना, एक साथ 2 डायरेक्शन होगा, तब उसमें क्या होगा भाई, उसमें क्या होगा कि एक्स कॉमा वाई यानी एक्स और वाई दोनों हो सकता है, या फिर वाई कॉमा जेड यानी कि वाई जेड दोनों हो सकता है, या फिर जेड और एक्स यानी कि जेड और एक्स यानी कि दोनों हो सकता है। लेकिन अगर 3 डायमेंशन में है तो एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, ठीक है। तो इन जनरल में बात कर रहा हूँ, है ना, इन जनरल, ठीक है। वेक्टर जो है आपका इज रिटेन एज, मान लो कि कोई ए एक वेक्टर है, है ना, इसको कैसा लिखा रहेगा, तो ऐसा लिखा रहेगा, है ना। मान लो एग्जांपल देते हैं ना कि ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। देखो अभी एकदम से आराम से देखना है कि हमें इसका मतलब क्या है, सब कुछ हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे 3 चीज़ें दिख रहा होगा। पहले तो ए बी सी, है ना, तो ए बी सी ये क्या है, एक ये मैग्नीट्यूड है। ये क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड है यानी कि वैल्यू है। ये क्या है आपका, एक वैल्यू है यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है। समझ बात को, ए बी सी क्या है, एक वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है या कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि कोई वेक्टर आपको ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पे बात उठती है आई जे और के। ये क्या है, ये आपका जो है शो करता है डायरेक्शन, ठीक है। क्या शो करता है, आई जे के क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है ना। डायरेक्शन का मतलब क्या कि अगर आई का मतलब अगर मैं लिखूं, आई का मतलब होता है, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। समझना है अभी सिर्फ, ठीक है ना। अगर जे लिखा हुआ है बाबू, है ना, मैं वो क्या बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सिर्फ देखना है, ठीक है ना। अगर जे लिखा हुआ है बाबू तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर अलोंग कौन सा, वाई एक्सिस। और अगर के लिखा हुआ है तो ये होता है कि यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। समझना ध्यान से, ठीक है ना। आई जे और के क्या है, कुछ नहीं है, डायरेक्शन शो करता है, ठीक है ना। आई कौन सा डायरेक्शन शो करेगा, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन शो करेगा। जे किसका डायरेक्शन शो करेगा,
वाई एक्सिस का डायरेक्शन शो करेगा और के किसका शो करेगा, जेड एक्सिस का डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है ना। लेकिन आई जे को बोलते क्या है, तो आई जे को बोलते हैं कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अब हम लोग जो है तुम पूछेगा अभी कि सर ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो लेकिन अभी आप लोग को बाबू कुछ नहीं उसमें ध्यान देना है ना, जस्ट इसी क्लास में हम लोग समझ जाएंगे कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी सिंपली तुमको ये रखना है कि आई क्या है, यूनिट वेक्टर है, किधर के तरफ, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। जे क्या है, तो यूनिट वेक्टर है किधर, अलोंग वाई एक्सिस। और के क्या है बाबू, यूनिट वेक्टर है किधर, अलोंग जेड एक्सिस। समझ में आई बात को। तो मतलब कहने का कि इसमें कौन कौन सा एक्सिस है, ये एक्स भी इन्वॉल्व है, यानी इसका मतलब एक्स एक्सिस, जे मिला हुआ है इसका मतलब वाई एक्सिस, और ये के है इसका मतलब कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो एक ऐसा वेक्टर है ना, जिसमें एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। तो कोई ऐसा वेक्टर जिसमें एक्स भी हो, वाई भी हो और जेड भी हो, तो कौन सा वेक्टर होता है, 3D वेक्टर होता है। तो ये कैसा वेक्टर है, ये 3D वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर है, ये 3D वेक्टर है ना। तो इन जनरल मैं बात रहा हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इन जनरल किसी भी वेक्टर को आप इसी फॉर्म में लिखोगे, कांस्टेंट इंटू आई प्लस कांस्टेंट इंटू जे प्लस कांस्टेंट इंटू के, ठीक है। जहां पे आई जे के क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक्सिस को, कौन सा एक्सिस को, एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को और जेड एक्सिस को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसमें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और इसको अच्छे से अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, कैसे, विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं हम लोग है ना, इसको एग्जाम्पल्स पे आते हैं। जैसे देखो, अगर मैं एग्जाम्पल्स लिख दूं, एग्जाम्पल्स में लिखूं, जैसे अगर लिखो कोई एक वेक्टर है ए, इसकी वैल्यू दी हुई है 3i प्लस 2j प्लस 4k। समझना बात को ध्यान से, कोई एक वेक्टर है जिसका कि वैल्यू दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 4k, मतलब ये x एक्सिस की तरफ कितना है, 3 है, y एक्सिस की तरफ कितना है, 2 है, और z एक्सिस की तरफ कितना है, 4 है। समझ में आ रहा है बात को। i का मतलब x एक्सिस पे इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 3 है, y एक्सिस पे इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 2 है, और z एक्सिस पे इस वेक्टर की वैल्यू कितनी है, तो 4 है ना। अब ये बताओ मेरे को आप कि 3 एक्सिस कभी आप ड्रॉ करके देखे हो, है ना, क्या 3 एक्सिस को आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं ना। तो ये हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हम लोग जो है कि ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y और इसको बोलते हैं z, ठीक है ना। और जहां पे तीनों मिलता है इसको बोलते हैं ऑरिजिन, यानी कि 0, 0, 0, है ना। अब देखो ध्यान से तो तुमको पता चलेगा कि अगर मुझे इसको ड्रॉ करना हो ज्योमेट्रिकल में, ग्राफिकल है ना, इसको ग्राफ में अगर मुझे बनाना हो, फोटो इसका देखना हो, किसका, 3i का प्लस 2j का प्लस 4k का, है ना, तो हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है ना, ये आपको समझने की जरूरत है। तो भाई क्या कैसे देखेंगे बताओ मेरे को। तो 3 का मतलब x पे वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, 2 किस पे है, j पे है, तो j उधर है ना, j, तो यहाँ से उधर चले जाएंगे, तो यहाँ से उधर चले गए, ये हो गया 2, यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अब k मतलब कि ऊपर जाएंगे, ऊपर है ना k, तो कितना है, 4 है, तो ऊपर चले जाएंगे 4, तो ये चले गए ऊपर 4, यहाँ पहुँच गए, ये 4 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पहुँच गए, अब हम चलना शुरू कहाँ से किए थे, तो ऑरिजिन से किए थे, तो इसको ऑरिजिन से मिला देंगे, है ना, यही मेरा वेक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ से शुरू किए थे, यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो हेड कहाँ बनाएंगे, जहाँ पे लास्ट है, ये हमारा हेड हो गया, और ये हमारा ऑरिजिन हो गया O, और इसको मान लो A, है ना, तो या कुछ मान लो O से P, ठीक है। तो O से P ही हमारा वेक्टर है, कितना है, 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग A इज इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस 4k। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। x पे कितना आए 3, y पे कितना गए 2, और ऊपर z पे कितना गए 4, और यहाँ पे हम लोग वेक्टर को क्या किए, लिख दिए, ठीक है ना। मतलब कहने का कि अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना के बताऊँ तो ये देखो डायग्राम्स है, ठीक है ना, ये क्लियर है। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा z एक्सिस है, ठीक है ना। यानी कि ये x
ये y और ये z, ठीक है। तो x पे कितना आए 3, फिर y की तरफ यानी इधर की तरफ, तो इधर कितना गए 2, और फिर यहाँ से देखो यहाँ पे 3 2 यहाँ गए, और यहाँ से ऊपर कितना गए 4, है ना, यहाँ गए। अब इसको हम मिला देंगे कहाँ से, इस ऑरिजिन से, तो इस ऑरिजिन से यहाँ थे ना, तो यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे मिला दिए, ठीक है। तो ये हमारा यही वेक्टर हो गया, कितना 3i + 2j और + 4k। समझ में बात को। तो ये थोड़ा सा आपको स्टडी करना है कि ये जो है तुम्हारे तरफ जो आ रहा है वही x एक्सिस है, जो इधर जा रहा है वही y एक्सिस है, और जो ऊपर जा रहा है वो z एक्सिस है। अगर इसका निगेटिव लेना होगा तो अगर इधर x पॉजिटिव है तो इसके पीछे x निगेटिव हो जाएगा, अगर इधर y पॉजिटिव है तो इसके पीछे y निगेटिव हो जाएगा, अगर ऊपर z पॉजिटिव है तो इसके नीचे z क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात को, है ना। तो यही हमारा एक जनरल वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कितना डी में, 3D में। अगर मान लो कि मुझे 2D वेक्टर अगर दिया हुआ हो, है ना, तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, है ना, समझना बात को। जैसे मैं लिखता हूं क्या कि कोई एक वेक्टर है a = ai + bj, है ना, और + ck। अगर मान लो इफ c बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए, c की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, यानी कि z एक्सिस की तरफ इसका वैल्यू कितना है 0 है, तो a की वैल्यू कितना लिखोगे तुम लोग बताओ तो लिखोगे ai + bj, यही लिखोगे ना। यानी ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, तो ये कौन सा डायमेंशन, कितना एक्सिस है, एक x और एक y, तो कितना डायमेंशन, तो एक 2D वेक्टर हो गया। एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे लेता है ना कि कोई वेक्टर b है लिखा हुआ है ना, 3j + 4k। अब समझना बात को, है ना, क्या है 3j + 4k, यानी i वाला इसमें वैल्यू है तो नहीं है ना, इसका मतलब i यानी कि x के तरफ जो इसका वैल्यू होगा वो कितना होगा 0 होगा, यानी b वेक्टर का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में और z एक्सिस में, ठीक है ना। तो y में भाई ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस है, ठीक है। तो ये भी कौन सा डायमेंशन हो गया, 2D हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात को। तो ये भी 2D वेक्टर है, ये भी 2D वेक्टर है ना, कुछ भी हो सकता है। मान लो कि एक c कोई वेक्टर लिया ना, ऐसा लिख सकते हैं ना कि x i - zk, समझना ध्यान से, ठीक है, x i। अच्छा ये जो मैं यहाँ ऐसे ऐसे कैप बना रहा हूँ ना, ये दिख रहा है तुमको, ये क्या है, ये जो है ना ये सिंबल है, किसका है, यूनिट वेक्टर का। सिंबल किसका है, यूनिट वेक्टर का। और जनरली वेक्टर का सिंबल कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, एक एरो लगाने पे होता है ना, ऐसा एरो लगाते हैं यहाँ पे, है ना, एक के ऊपर क्या लगाए हैं, एरो लगाए हैं, तो ये वेक्टर है। और आई कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर पे एक स्पेशल सिंबल लगता है, इस टाइप का सिंबल है, ये यूनिट वेक्टर का सिंबल है, ठीक है ना। तो देखो, तो यहाँ पे देखो, तो ये भी क्या है, ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो इसमें एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस वैल्यू कितना है, एक्स, जेड एक्सिस वैल्यू कितना है, जेड। ये कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 ये हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये भी कितना डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन वेक्टर है। अगर मुझे इसी को लिखना होगा, ड्रॉ करना होगा मुझे, तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जो देखते हैं, ठीक है ना। देखो तो सर ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, इसको देखो तो यहाँ कर देंगे हम लोग ड्रॉ। ये हमें कौन कौन सा एक्सिस लेना है बताओ पहले तो। इसमें कै को एक्सिस लेना है, 2 ही एक्सिस लेना है। कौन कौन सा, y और z, तो सिर्फ 2 ही एक्सिस लेंगे। मान लो इसको ले लिए y, इसको क्या ले लेंगे z, x तो है नहीं तो यही ले लिए। तो y पे कितना 3, तो कितना चले गए, इस पे 3 चले गए। अब z पे कितना है 4, तो ऊपर कितना चले गए 4 चले गए, है ना। कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए ना। तो इसको हम ऑरिजिन से यानी कि यहाँ से शुरू किया था ना 0,0 से, तो यहाँ से इसे मिला देंगे, ठीक है। यही हो गया 3i + 4j, यही वेक्टर हो गया, ठीक है ना। कितना डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। तो 2 डायमेंशन वाला जो वैल्यू है वो बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि आप लोग क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, ठीक है, 2D में। तो 2D में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस 3D में आपको याद रखना है कि इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना। तो 3D भी आप जानते हो, 2D भी आप जानते हो। अब मान लो कि ऐसा कुछ है, जैसे कि मैं बोलूं कि B भी 0 हो गया और C भी 0 हो गया,
यानी कि ये भी जीरो हो जाए, ये भी जीरो हो जाए, तो ए का वैल्यू किसके बराबर होगा बताओ मेरे को, तो ए इंटू आई के बराबर होगा। तो इसमें देखो तो कौन सा डायरेक्शन है, सिर्फ एक्स है ना, तो कितना डायमेंशन हो गया, 1D वेक्टर हो गया कि नहीं हो गया। एग्जाम्पल से मान लो कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई एक वेक्टर बी है, इसको ले ले 3J, मतलब 3J है, इसका मतलब क्या है कि ना x है और ना z है, कौन सा एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो ये वेक्टर जो है सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस के तरफ है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है ना, क्योंकि j कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। अभी तुमको पता नहीं है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो ये हमारा 1D वेक्टर हो गया। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये x है और ये y है तो सिर्फ ऊपर की तरफ लिखेंगे, ये ऊपर की तरफ लिखेंगे ना, c कितना लिखेंगे बताओ मेरे को, 3J, क्यों, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये है ना पॉजिटिव की तरफ। अगर ये निगेटिव होता, जैसे ऐसे मान लो कि लिखते हैं हम लोग, है ना, लिखते हैं ऐसा कि कोई वेक्टर है a इजिकल टू -3i, तब क्या करते बताओ तो, यानी i का मतलब क्या चीज, x एक्सिस, और माइनस है तो यानी इधर की तरफ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारा, ये कौन सा वेक्टर हो गया, a, कितना हो गया, -3i। समझ रहे हो बात को कि नहीं बात को, है ना। तो हम इन जनरल किसी वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं, क्या चीज से, ai प्लस bj प्लस ck से, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो हम बात करेंगे क्या चीज का, रिप्रेजेंटेशन तो सीख लिए कि वेक्टर को कैसे लिखते हैं। 1D लिखना हो तो यानी कि सिर्फ एक होगा, या तो x होगा, या तो y होगा, या z होगा, ठीक है। अगर 2D लिखना हो तो कोई भी दो हो सकता है, x y एक्सिस हो सकता है, y या z एक्सिस हो सकता है, या x और z एक्सिस हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन जो है सीख गए हैं, किसका, वेक्टर का, ठीक है ना। और अब हम लोग इसी में सीख लेते हैं क्या चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। बहुत ही आसान है यार, है ना, आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए, बाकी कुछ भी टेंशन इसमें लेना नहीं है, ठीक है ना। हम लोगों को निकालना है मैग्नीट्यूड, है ना, तो भाई मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो मान लो कि लेट, है ना, मैग्नीट्यूड, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई मॉडुलस, है ना, ऐसे मोड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव नहीं होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, जो कांस्टेंट हम बता रहे थे, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो एक वैल्यू होगा, जिसको हम मोड के अंदर से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स मान लो कि कोई वेक्टर है, लेट a बराबर वेक्टर है कितना भाई, तो यहाँ पे ले लेते हैं ना कि pi प्लस qj प्लस आर के, समझना ध्यान से, यानी x एक्सिस की तरफ, i का मतलब x एक्सिस, तो x एक्सिस की तरफ वैल्यू कितना है, p है, y एक्सिस पर वैल्यू कितना है, q है, और z एक्सिस पर वैल्यू कितना है, r है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड किसका, तो वेक्टर a का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, वेक्टर a, ध्यान रखना किसका मैग्नीट्यूड, इसका। तो इसको क्या चीज में रखेंगे, इसको बंद कर देंगे, क्या चीज में, a के मोड के अंदर में बंद कर देंगे। हमें किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस a का निकालना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको हम एक मोड में बंद कर देंगे, ठीक है ना। जब इसको हम बंद कर देंगे तो कैसे लिखेंगे, तो बहुत आसान है, कैसे भाई, तो अंडर रूट कर देंगे और उसके बाद सभी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, कैसे, तो ये p है तो यहाँ लिख देंगे क्या चीज, p का स्क्वायर, प्लस ये q है तो इसको लिख देंगे q का स्क्वायर, प्लस ये r है तो इसको लिख देंगे r का स्क्वायर, निकल गया मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड हो गया। जैसे एक एग्जांपल्स लेते हैं, मान लो कोई एक वेक्टर है b, दिया हुआ है 2i - 3j प्लस 2k, ऐसा दिया हुआ है। हमें निकालना है मैग्नीट्यूड किसका, b का। देखो तो b को क्या चीज़ में किए, हम मोड के अंदर रख दिए, और इस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट, i के पहले क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस j के पहले क्या है, -3 है तो -3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस k के पहले क्या है, 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, प्लस -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, प्लस फिर 4,
तो क्या हो जाएगा 17, तो रूट अंडर 17 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। यानी कि b का जो मैग्नीट्यूड हो गया, यानी जो वैल्यू है b का वो कितना है, रूट अंडर 17 है। क्लियर है? तो बहुत ही आसान है, किसी का भी अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट x का कंपोनेंट प्लस y के स्क्वायर का कंपोनेंट प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, अभी जो है हम इसको नहीं बता रहे कैसे आता है ये, ठीक है ना। इसको बता सकते हैं कैसे आता है, ठीक है, लेकिन इसको अभी हम नहीं बताएंगे कैसे आता है, ठीक है। अभी आप लोग को सिंपल ऐसा ही समझना है, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। मान लो कोई वेक्टर है इधर a बराबर 2i माइनस 3j। अब देखो जरा सा, ये कितना डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में है। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है a का, मैग्नीट्यूड किसका निकालना है भाई, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a निकालना है। तो क्या करेंगे, a को बंद कर देंगे, किस में, मॉडुलस में बंद कर दिए, ठीक है ना। और इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बाबू मैग्नीट्यूड, बहुत ही आसान है, समझ में आ रहा है बात को। मैग्नीट्यूड निकालना कोई भी टफ नहीं है। क्या करना है, सबसे पहले अंडर रूट डाल देना है। अब उसके बाद क्या करोगे, इसका स्क्वायर कर दोगे, तो 2 का स्क्वायर कर दिए। अब प्लस फिर ये कितना है, -3 है, तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर कर दिए। अब कुछ और है नहीं तो उसको नहीं लिखेंगे। अब ये कितना आ जाएगा मेरे को बताओ तो मेरे को, तो अब ये आ जाएगा 4 अब प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आएगा, 13 आएगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं बाबू, है ना। एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैसे देखते हैं, मान लो कि एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं ना। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो कि कोई एक वेक्टर है दिया हुआ है 3j प्लस 4k, 3j प्लस 4k दिया हुआ है। हमें a का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो a का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे भाई, तो लिखेंगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना। ये कितना कौन से डायमेंशन में था, y और z एक्सिस में था, है ना, 2D में था नहीं। तो क्या जाएगा 9 प्लस कितना जाएगा ये 16, कितना आएगा बाबू मैंने बताओ, रूट अंडर 25, मतलब 25 का रूट कितना होता है 5, है ना। तो यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है। अभी यूनिट हमें मतलब कि कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये न्यूटन हो सकता है, मीटर पर सेकेंड हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने यूनिट लगा दिया, ठीक है। और एक एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो आपके पास दिया हुआ है कोई वेक्टर b दिया हुआ है ना, ठीक है, 6j माइनस 4i, समझना ध्यान से, ठीक है ना। 6 या इसको k लिख लो, मान लो कि 6k और इसको 8i, है ना। तो भाई क्या है मेरे को 6k माइनस 8i, k का मतलब z एक्सिस और i का मतलब x एक्सिस। तो हमें मैग्नीट्यूड अगर b का निकालना है तो कैसे निकालेंगे b का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट पहले लिखेंगे और फिर क्या करेंगे बताओ मेरे को, तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर और प्लस फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना है -8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, तो 36 और प्लस 64 कितना आ जाएगा बाबू मेरे को बताओ जल्दी सा, तो 36 प्लस 64 आ जाएगा 100, है ना। और 100 का रूट कितना होता है 10, तो इसका यूनिट लगा दो, है ना, क्योंकि हमें यूनिट पता नहीं है तो इसलिए लिख दिए। तो भाई इस b का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 10 यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर मैं तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया देते हैं कि भाई ये आया कैसे होगा, है ना, सिंपल सा बात है। तो याद करिए मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता था, लेंथ ऑफ एरो, याद है ना कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, एरो से, और एरो का जो लेंथ होता था वही क्या होता था, मैग्नीट्यूड होता था। तो अब यहाँ देखो तुम लोग, ये एक वेक्टर ए है ना, कौन से एक्सिस पे है, एक्स और वाई एक्सिस पे। तो एक्स और वाई यहाँ बनाओ, तो हम बना दिए एक्स और वाई, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, है ना। ऊपर क्या होता था, यहाँ पे 0 0 होता है। अब इधर क्या होता था बताओ मेरे को, प्लस होता था। ऊपर क्या होता था प्लस, लेफ्ट साइड में क्या होता था माइनस, और नीचे भी क्या होता था माइनस। अब इसको पहले बनाओ तो देखो जैसा x पे वैल्यू कितना है 2 है ना, प्लस में कि माइनस में, तो प्लस में है तो प्लस में 2 लिखेंगे, तो लिखेंगे प्लस में 2, है ना। तो चलो x पे चले गए कितना 2, तो ये चले गए 2 आ गए, यहाँ पे ये 2 आ गया। अब y में कितना है 3 है ना, किधर की तरफ माइनस है ना, यानी निगेटिव 3 है, तो यहाँ से आ गए निगेटिव की तरफ कितना आ गए 3 आ गए, ये -3 हो गया। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो यहाँ से कहाँ पहुँच गए हम,
यहाँ पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए? तो यही ना वेक्टर है मेरा, यही ना वेक्टर है। ओ से चलना शुरू किए थे, यहाँ पे पहुँच गए, यही ना वेक्टर है। ये वेक्टर कितना है? तो 2i माइनस 3j है कि नहीं है? अब ये वैल्यू कितना है 2, ये वैल्यू कितना है 3, तो ये भी कितना हो जाएगा 3। अब देखो इसी का हमें लेंथ निकालना है। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये 90 डिग्री है ना, तो ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो आराम से हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा बताओ तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या आता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा? इसका अंडर रूट यही बढ़े थे, तो हाइपोटेनियस बराबर क्या एक निकालना था ना, इसका लेंथ। इसका लेंथ ही क्या है? मैग्नीट्यूड है, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर है, इसका क्या? अंडर रूट। यही है कि नहीं? देखो ध्यान से, समझ में आ रही बात? उसी तरीके से अगर ये आपको ड्रॉ करना है तो J है और K है, तो भाई ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। अब 3 है J में, तो यहाँ से 3 चले जाओ। K में कितना है? 4 है, तो यहाँ से 4 चले जाओ, यहाँ पहुँच गए, और फिर यहाँ से मिला देंगे, यही हो गया मेरा। अब इसका लेंथ निकाल, ये 3 है, ये 4 है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3i 3j प्लस 4k। इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वही हाल जो है 3D में भी होता है, ठीक है ना? या ऐसा ही हम लोग 3D को भी निकालते हैं। तो 2D में आप समझ लिए, तो 3D में भी आप समझ जाइएगा। कब? हम लोग अगले क्लास में जब पढ़ाएंगे डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो वहाँ पे हम तुमको बताएंगे कि 3D कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाबू, ठीक है ना? हम लोग जो है तुमको प्रोजेक्टर पे फिगर बहुत अच्छे से दिखा करके और 3D का कैसे मैग्नीट्यूड निकला होगा और कैसे डायरेक्शन निकलेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बहुत अच्छा से विजुलाइज करेंगे, ठीक है ना? इसलिए अभी हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कुछ नहीं करना था, जो भी वैल्यू है उसको अंडर रूट में करके स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मैग्नीट्यूड निकल जाएगा, ठीक है ना? एकदम आसान भाषा में, एकदम इतना आपको याद कर लेना है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, अगर 1D है तो 1D में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि एक ही जब वैल्यू है तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड होगा। जैसे मान लो कि a बराबर दिया हुआ है ना 3i, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड a का कितना है बताओ तो 3 है, सिंपल सा है कि नहीं है? लेकिन अगर मैं बोलूं कि b बराबर दिया हुआ है -6j, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड तो कितना हो जाएगा? माइनस मत लिख देना, 6 होगा। ये माइनस क्या है? ये बता रहा है ये j क्या है? y एक्सिस है। ये माइनस क्या बता रहा है? कि भाई y एक्सिस का निगेटिव है। ये क्या है? y एक्सिस का निगेटिव है। लेकिन वैल्यू इसका अगर पूछे तुमसे कोई, मैग्नीट्यूड अगर तुमसे कोई पूछे, तो मैग्नीट्यूड या वैल्यू वो कितना आएगा? तो वो तो 6 आएगा ना। अगर नहीं विश्वास है तो देख लो, b का मैग्नीट्यूड लिखना है मुझे, क्या करेंगे? अंडर रूट, इसका एक ही वैल्यू है तो -6 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 6 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आप लोगों ने क्या देखा कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं 3D में, 2D में, 1D में, और उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं। क्लियर है? अब एक काम करते हैं, जैसा कि हम बताया थे कि i, j और k कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना? तो हम लोग उसको भी थोड़ा सा निकालने के लिए सीख लेते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे पता करते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो लिखते हैं तो हेडिंग लगा दो तुम लोग, कौन सा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट का मतलब होता है बाबू 1, ठीक है? और ये क्या है हमारा 1? ये मैग्नीट्यूड है। यूनिट का मतलब होता है 1, और 1 क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो यानी कि बोल सकते हैं कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड is 1 is known as यूनिट
वेक्टर। अब देख, आई का मतलब है 1 इंटू आई, जे का मतलब है 1 इंटू जे, और के का मतलब है 1 इंटू के। तो ये आई क्या है? डायरेक्शन है। ये भी क्या है? डायरेक्शन है। ये भी क्या है? डायरेक्शन है। और ये 1 क्या है इसका? ये मैग्नीट्यूड है। समझ में है बात कि नहीं? है ना? तो हम आई को 1 आई लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आई जे क्या क्या बताता है? एक्चुअली में डायरेक्शन बताता है। आई कौन सा डायरेक्शन बताता है? एक्स। जे कौन सा बताता है? वाई। और के क्या बताता है? जेड। ठीक है। लेकिन क्या हमेशा कोई वेक्टर सिर्फ आई या सिर्फ जे या सिर्फ के से काम चल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना? तो अगर तुमसे कोई पूछे, जैसे देखो यहाँ ध्यान से, है ना, कि एग्जाम्पल्स में समझना, ठीक है इसका, कि अगर तुमसे कोई एग्जाम्पल्स में पूछे कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए, तो ए बराबर दिया हुआ है 3i प्लस 2j और प्लस 5k। अब क्या निकालना है मुझे? फाइंड करना है यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर? ए का। तो ए का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? यूनिट वेक्टर हम किसको बोलते हैं, ये सबसे पहले समझना होगा। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका कि मैग्नीट्यूड जो है बाबू वो कितना होता है? 1 होता है। तो पहले देख लो इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो यानी कैसे लिखते हैं? मोड ऑफ ए लिखते हैं ना। कैसे लिखने बताए थे? अंडर रूट, याद करो, 3 है तो 3 का स्क्वायर, प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर, प्लस 5 है तो 5 का स्क्वायर। तो लिखो यहाँ पे 9 प्लस 4 प्लस 25 कितना आएगा बताओ मेरे को? तो 29 13 और प्लस 35 38, है ना, ऐसा आएगा। तो ये इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? रूट अंडर 38, यानी कि दिस इज नॉट इजकल टू 1, यानी इसको लिख दो नॉट इजकल टू 1। 1 क्या है ये बताओ मेरे को? अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता तो हम बोल देते कि ए जो वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। फिर से सुनो, अगर मुझे ए का मैग्नीट्यूड 1 आ जाता तो हम बोलते कि भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसलिए ए जो है यूनिट वेक्टर है। लेकिन इसका हमने मैग्नीट्यूड निकाला तो वो 1 नहीं आया, वो कितना आया? तो वो आया अंडर रूट 38। आया कि नहीं आया? तो अब मुझे क्या करना है कि भाई हमें क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो मुझे किसी तरीके से इस ए के मैग्नीट्यूड को 1 बनाना होगा। लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 38 है। ध्यान से सुनना, हमें किसी भी तरीके से ए के मैग्नीट्यूड को 1 बनाना है। लेकिन अभी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? रूट 38 है। तो टू मेक, है ना, मैग्नीट्यूड यूनिटी हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? वी डिवाइड वेक्टर ए बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कि यदि हम इस ए के वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे दें, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? रूट 38 है। अगर इसको रूट 38 से भागा दे दें तो रूट 38 बाई रूट 38 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इतना, तो इसीलिए यूनिट वेक्टर ए का, तो कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे। ये तो ए हो गया और ये किसका सिंबल था? यूनिट वेक्टर का। तो कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे हम? वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से। तो वेक्टर कौन सा है? ए है, तो लिखेंगे वेक्टर ए, और फिर भागा देंगे किससे? इसके मैग्नीट्यूड से, तो मोड ए। ये हो गया फॉर्मूला किसका? यूनिट वेक्टर का। क्या भाई? कि अगर मुझे किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? उस वेक्टर को हम भागा दे देंगे कितना से? उसी के मैग्नीट्यूड से। तो भाई उसका जो वैल्यू आएगा वो 1 के बराबर आएगा, और वो कैसा वेक्टर बन जाएगा? वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। मतलब कहने का, तो इसीलिए यूनिट वेक्टर ऑफ ए जो हम लिखेंगे, तो वेक्टर ए कितना है? वेक्टर है 3i प्लस 2j
तो 2j लिखेंगे, अब प्लस कितना है 5k तो 5k लिखेंगे, और अपॉन भागा देंगे किससे, इसके मैग्नीट्यूड से, कितना है √38, तो √38 है ना, ये हो गया यूनिट वेक्टर। इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो तो ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, कैसे लिख सकते हो 3/√38, तो 3/√38i प्लस 2/√38 तो 2/√38j प्लस 5/√38 तो 5/√38 क्या के, है ना। तब ये जो तुम्हारा आया क्या चीज, आफ्टर डिवीजन बाय इट्स मैग्नीट्यूड कितना आया 3/√38i प्लस 2/√38j प्लस 5/√38k, ये कैसा वेक्टर है, दिस इज योर यूनिट वेक्टर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है, क्यों है, क्योंकि हमने उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो हम किसी भी वेक्टर का अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका यूनिट वेक्टर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है, चलो हम लोग और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे एक चीज नोट करने वाली क्या बात है, जो सुनना ध्यान से, नोट क्या करने वाली बात है कि द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर एंड इट्स यूनिट वेक्टर विल बी सेम। मतलब कहने का कि हेयर डायरेक्शन जो होगा किसका, वेक्टर ए का, एंड डायरेक्शन जो होगा किसका, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ ए ऐसा है ना, आर सेम होगा। मतलब कहने का कि जो ए वेक्टर दिया हुआ था उसका डायरेक्शन और जो यूनिट वेक्टर निकाला इसका डायरेक्शन, ठीक है ना, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात को, यानी कि जिस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसके डायरेक्शन में और जो वेक्टर दिया हुआ था उसके डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ किस में अंतर होगा, तो मैग्नीट्यूड में होगा, यानी कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो 1 होगा। क्लियर है, चलिए तो अपने ये आप लोगों को ये याद कर लेना है, ठीक है ना, कि भाई जिस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसका डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, डायरेक्शन में कोई अंतर नहीं होगा। क्लियर है, अच्छा तो भाई ये और ये हो गया क्या इसका फॉर्मूला, क्या कि यूनिट वेक्टर जो होता है क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चंस को और ऐसे भी पूछ सकता है, क्या भाई कि फाइंड यूनिट वेक्टर एलोंग, एलोंग मतलब कि उसके तरफ, किधर, 3i प्लस 4j प्लस 6k। समझना बात को, तो लेट a इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 6 की हम मान लिए। भाई हमें क्या है क्वेश्चन में फाइंड करना है, कैसा वेक्टर, यूनिट वेक्टर, किधर के तरफ, तो एलोंग किसके तरफ, इसी के तरफ निकालना है। इसका मतलब हम इसको मान लिए कुछ, इसको मान लिए a, तो हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है ना, यूनिट वेक्टर विच हैज सेम डायरेक्शन एज ए। तो यार वही तो बात घुमा करके पूछ रहा है नहीं, अभी क्या बताए थे कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है उस जिसका डायरेक्शन गिवन वेक्टर के बराबर होता है, तो क्यों ना हम इसी को यूनिट वेक्टर निकाल दे। अगर हम इस जो गिवन वेक्टर है इसका डायरेक्शन और जो हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर, सुनना ध्यान से, जो गिवन वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 6k, इसका डायरेक्शन और जो हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही पूछ रहा है, यानी सेम होना चाहिए। तो यानी कि हम तो ये पढ़े हैं ये
कि जिसका हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसका डायरेक्शन सेम रहेगा, इसी का यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो इसीलिए यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कितना है 3i प्लस 4j प्लस 6k और अपॉन क्या इसका मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट 3 इसका स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 3i प्लस 4j प्लस 6k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस 36 है ना। तो ये 25 होगा प्लस 36 है ना। कितना होता है बताओ मेरे को तुम, है ना 25 प्लस 36, 35 प्लस 5 है ना 51 हो गया क्या। तो हो जाएगा 3i प्लस 4j और 30 20 50 और 6 5 11 61 ना प्लस 6k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 61 है ना। इसको फिर अलग अलग तुम लिख सकते हो, ठीक है। ऑल्सो ए का कैसा वेक्टर यूनिट वेक्टर है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको अलग से डिवाइड कर दो। तो 3 अपॉन रूट अंडर 60a1i प्लस 4 बाय रूट अंडर 61j प्लस 6 बाय रूट अंडर 61k है ना। ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन गिवन वेक्टर के बराबर है, वही निकालना था। तो दोनों तरीके से पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ दे कि फाइंड यूनिट वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर अलोंग एनी गिवन वेक्टर है ना। तो दोनों का आंसर वही होगा। क्लियर है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। क्या फॉर्मूला बन गया भाई, कि इसीलिए तुम भी बोल सकते हो कि इसीलिए इफ ए बराबर कोई वेक्टर दिया हुआ है ai प्लस bj प्लस ck देन यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर तो यानी कि वेक्टर डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखोगे, वेक्टर क्या दिया हुआ है ai प्लस bj प्लस ck डिवाइडेड बाई क्या इसका मैग्नीट्यूड, तो क्या अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया यूनिट वेक्टर का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हो गया किसका, यूनिट वेक्टर का, कि जो वेक्टर है और ये आपको। लेकिन बच्चे ये ध्यान रखना तुम लोग कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ रहेगा तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना बहुत आसान है। मतलब कि हमें याद ये रखना है कि चूंकि यूनिट वेक्टर जो होता है वो एक वेक्टर और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड होता है कि नहीं होता है। इसीलिए अगर कोई वेक्टर हमें निकालना है, अगर ए निकालना है तो इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इनटू यूनिट वेक्टर लिखेंगे। समझ में आया बात को कि नहीं। यानी कि अगर वेक्टर दिया रहे और यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वेक्टर को हम डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर दिया रहे और मैग्नीट्यूड दिया रहे, समझ में आ रहा है बात को, तब हम पूछे कि वेक्टर निकालें, यानी उल्टा। यहां पे क्या है कि मैग्नीट्यूड दिया है और यूनिट वेक्टर दिया है और वेक्टर निकालने बोल रहा है, तब क्या करेंगे, तो यूनिट वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मैग्नीट्यूड से। तो क्या निकल जाएगा, वेक्टर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो आपको जस्ट उल्टा है कि अगर वेक्टर दिया रहे और मैग्नीट्यूड से भागा देंगे तो यूनिट वेक्टर निकलेगा, अगर यूनिट वेक्टर रहे तो उसको मैग्नीट्यूड से गुना करेंगे तो वेक्टर मिलेगा, ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अभी हम लोगों ने यूनिट वेक्टर के बारे में समझ लिया कि क्या होता है। तो ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ में आया बात को। हम लोग कल जो है अच्छे से इसका डायरेक्शन निकालना सीखेंगे वेक्टर का, ठीक है ना, अलग अलग फिगर से, और फिर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज का क्लास आप लोग सिंपल था, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग पढ़ते रहिए और अपने फ्रेंड्स में फैलाते रहिए इसको, ठीक है ना। तब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, है ना। ओके।